नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं इतिहास का तीसरा चैप्टर। इतिहास का तीसरा चैप्टर कहे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। जितना इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बन सकता है पूरा करा दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। ठीक है, चलिए। तो आपका जो पहला सवाल है, जो कंबोज राज की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका आंसर है चौथी शताब्दी। ठीक। दूसरा सवाल है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने और किस शताब्दी में कराया गया था? तो जो कराए हैं वह सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराए हैं। किस शताब्दी में कराए? तो 12वीं शताब्दी में कराए। अगला प्रश्न है, कंबोज राज्य का पतन किस शताब्दी में हुआ? तो कंबोज राज्य का पतन किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका 16वीं शताब्दी में। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि वास्को डिगामा ने भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढा था। ठीक है। अब उस समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला था, कब निकाला था? तो 1498 में। इस सवाल को एक और नए तरीके से पूछ सकता है कि वास्को डिगामा भारत कब आए थे? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 1498 ईस्वी में। ये आपका पांचवा सवाल है, तोकिन में फ्रांसीसी सेना का आगमन कब हुआ? तोकिन एक देश है, उसमें फ्रांसीसी सेना का आगमन कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए आप आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है कि वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश कब बना था? तो कब बना था? तो हमारा 1931 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1931 ईस्वी में बना था। ठीक है। माइक गिर गया। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न सतवा है कि हिंदी चीन में कर सकते हो आप, हिंदी चीन नहीं, हिंद चीन में। ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने कहा या किसने लिखा था? किसने लिखा था? ये आपका फान बोई चाउ ने लिखा था। ठीक है। फान बोई चाउ ने। अगला प्रश्न है नौवां कि 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन कब बनाया था? तो आपको पता होगा कब बनाया था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, 1914 ईस्वी में। आपका 10वां प्रश्न है कि चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? तो चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न में चलते हैं। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल है आपका कि जो वियतनामी क्रांति दल है का गठन कब हुआ था? वियतनामी क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। मार्कर दूसरा ले गए। ठीक है। कब? एक सेकेंड रुकिए। कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको याद है अच्छी बात है। बताइए वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो गया आंसर 1930 ईस्वी में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बाओदाई ने अन्नाम के शासक
अन्नाम के शासक का पद कब त्याग दिया? कब पद त्याग दिया? तो आपको पता होगा कब पद त्यागा, 1945 ईस्वी में पद त्याग दिया। ठीक है। हनोई समझौता, ये आपका सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। हनोई समझौता कब और किस किस देश के बीच हुआ था? हनोई समझौता कब और किस देश के बीच हुआ था? तो आपका 6 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और किसके बीच हुआ था? वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है 15वां कि वियतनाम गणराज्य को मान्यता कब मिला? तो आपको पता होगा कब मिला था? तो 1950 ईस्वी में मिला था। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए अगला सवाल, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो यह बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या? बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है। हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था? तो आपका ये होता 25 दिसंबर 1955 में हुआ था। 25 दिसंबर 1955 में। कंबोडिया का नायक शासक कौन था? तो कंबोडिया का नायक शासक जो था आपका, नायक शासक कौन था? तो आपका निरोत्तम सिहानुक था। ठीक है, निरोत्तम सिहानुक। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। ठीक है। जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 16 मई 1970 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट चली गई है। ठीक है।